अटेंशन दीजिए। आज का हमारा जो क्लास है आपको पढ़ाया गया है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ रो। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ रो में क्या करना है, कैसे हम एक रो को दूसरे रो में इंटरचेंज करते हैं, कैसे क्या चीज़ किया जाता है, सारी बातें आप लोगों को एक्सरसाइज 5 के ई के पार्ट फर्स्ट में बताया गया है। पार्ट फर्स्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ रो के बारे में बताया गया था। उसके अलावा दो और क्लास है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ कॉलम और उसके बाद इन्वर्स मैट्रिसेस। आज का हमारा जो टॉपिक है इन्वर्स मैट्रिसेस के अंडर में हमें क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। आज जो हम एक्सरसाइज अपना स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा एक्सरसाइज 5 का ये है, भारती वन का न्यू एडिशन बुक है और RS अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया ये बुक है। और इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन आज दूसरा नंबर देखने वाले हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऊपर सबसे ऊपर इसका जो शर्त है कह रहा है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस। मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन बोले या फिर ऑपरेशन बोले बात सेम ही है। आपको ये जो यहाँ पे आपने जो क्लास किया है, जो भी आपको बताया गया है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, कैसे ऑपरेशन किया जाता है एलिमेंट्री रो का, उसी का यूज करके आपको इन्वर्स मैट्रिसेस निकालना है इसमें आपको। अब इन्वर्स मैट्रिसेस होता क्या है वो आप इस क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे। इस क्वेश्चन में जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार का दिया गया है, 1 है, 1 2, उसके बाद 2 -1। अगर आप डीपली देखते हैं तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि इन्वर्स मैट्रिसेस होता क्या है। इन्वर्स मैट्रिसेस का मतलब ये होता है कि ये जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है इसको आपको यूनिट मैट्रिक्स में बदलना है, और यूनिट मैट्रिक्स में इसको बदलते समय आपको जो लेफ्ट साइड में आपको यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा उसी के बराबर में जो राइट साइड में मैट्रिक्स आपके पास आएगा वही आपका इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इन्वर्स का पूरा पार्ट आप लोगों को अभी नहीं मिल पाया, जब वो डाला जाएगा तो पूरा इन्वर्स आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में इन्वर्स होता क्या है। खैर आप 8 क्लास में भी पढ़े हुए हैं, अगर किसी भी न्यूमेरल या फिर अल्फाबेट के ऊपर अगर -1 पावर दिया गया है तो इसी को कहा जाता है इन्वर्स। इसे हम कह सकते हैं इन्वर्स ए, इसे हम कह सकते हैं इन्वर्स ए, ठीक है। ये जो पावर माइनस में आता है इसी को इन्वर्स कहा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं और स्टेप बाइज इस क्वेश्चन को हम फॉलो करते जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे तो वो देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे वी हैव इस ये जो मैट्रिक्स है इसे आप ए के रूप में मान लीजिए। लिखेंगे वी हैव ए इक्वल टू 1 2 3 -1। इन्वर्स में इसको प्रूफ करने का, इन्वर्स में से चेंज करने का और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का जो नियम है उसमें फर्स्ट स्टेप कहता है कि ए के इक्वल में i इंटू ए होना चाहिए। ए आपका फर्स्ट शर्त इसका कहता है कि ए के इक्वल में i इंटू ए होना चाहिए। जहां पर ये जो ए है आपका यही मैट्रिक्स रहेगा, ये जो i है ये आपका यूनिट मैट्रिक्स हो जाता है। चलिए इसी हिसाब से अब आपको वर्क करना है। इस हिसाब से आपको वर्क करना है तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, यहाँ पे a है तो a का जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया हम इसे यहाँ पे डालेंगे 1 2 3 और -1, ठीक है। इक्वल है तो इक्वल, और ये जो आपका मैट्रिक्स है ये 2 × 2 ऑर्डर का है। आप देख रहे हैं क्यों, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। इसमें आपको 2 रो और 2 कॉलम मिलेगा। कैसे, ये है आपका R1, ये है आपका R2 और उसके बाद ये है आपका C1 और ये है आपका C2, ठीक है। यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का है। तो हमें ठीक 2 × 2 ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स लेना होगा। आपको मैंने यूनिट मैट्रिक्स बहुत ही डीपली में पढ़ाया है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो जहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया गया था वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जब 2 × 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिखना हो तो जो डायगोनल रो होता है, डायगोनल रो में 1 लिखा जाता है और नॉन डायगोनल रो में यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि डायगोनल रो में 1 आया और नॉन डायगोनल रो में 0 आया। N2 में आपको a डालना है, इस a के साथ आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब चलिए अब अगला जो वर्क है वो करना क्या है, तो आप ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में बदलना है। इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में बदलना है। यूनिट मैट्रिक्स बोले तो यहाँ पे 1 रहना चाहिए, यहाँ पे 1 रहना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए और यहाँ पे 0 आना चाहिए।
अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1 चाहिए, तो यहाँ पे 1 का 1 है ही, यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 दिया गया है और यहाँ पे 2 है, यानी कि यहाँ 0 और यहाँ हमें 1 लाना है। क्या 3 नहीं है, 2 है, अरे हाँ 2 है, 2 है और यहाँ पे भी 2 है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में यहाँ पे 1 चाहिए, तो यहाँ 1 है ही। हमें छेड़छाड़ किसके साथ करना है, R2 के साथ। अगर हमें R2 के साथ छेड़छाड़ करना है तो इसे हम जस का तस लिखते हैं 1 2, ठीक है। इधर भी आप लिखिए इक्वल में, यहाँ पे 1 0 0 1 इनटू में A, ठीक है। आपको छेड़छाड़ किसके साथ करना है, तो आपको छेड़छाड़ करना है किसके साथ, तो R2 के साथ। R2 में यहाँ पे 0 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ पे 0 कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 0 लाने के लिए हम शर्त क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें शर्त लिखना होगा R2 का वैल्यू यहाँ पे 2 है। अगर हम यहाँ से माइनस करते हैं 2R1, हम यहाँ से क्या माइनस करते हैं 2R1, तो जरा आप देखिए R2 का वैल्यू 2 है, -2 का 2 और R1 का वैल्यू यहाँ पे 1 है। 2 एकम 2, 2 में से 2 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। चलिए वही वर्क हम करते हैं, कैसे यहाँ का वैल्यू आता है वो आप यहाँ पे समझिए। चलिए जरा अपने आपको R2 को चेंज करना है, तो R2 का वैल्यू देखिए, आपको इसे चेंज करना है तो इसे हम लिखेंगे 2 -2 गुने R1 का वैल्यू ठीक इसके सामने यहाँ पे 1 है। अब जरा आप देखिए 2 - 2 एकम 2 क्या आया, 0 आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, अब जरा आप देखिए आपके पास जो वैल्यू है R2 का, यहाँ पे R2 का वैल्यू -1 है, -1 है, तो -1 और -2 है और इनटू R1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है। जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए -1 2 दूनी 4 माइनस में -1 और -4 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आया -5, ये तो इसका वर्क हो गया। अब इधर भी आपको यही वर्क करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे ये R2 नहीं लिखना था, लेकिन आपको यूनिट मैट्रिक्स प्रॉपर्ली समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया है। चलिए इसे मिटाते हैं और जरा अब आप देखिए R2 का वैल्यू यहाँ पे 0 है, -2 R1 का वैल्यू यहाँ पे 1। चलिए जब आप आगे बढ़ाएंगे तो 0 - 2 एकम 2, जब 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा -2, क्या आ जाएगा यहाँ पे आएगा -2। आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ का। यहाँ पे R2 है 1 -2 इंटू R1 का वैल्यू है 0। जब आगे बढ़ाएंगे तो 1 -2 से 0 में मल्टीप्लाई हुआ 0, अगर 1 में से हम 0 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे क्या आया 1 आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा आप यहाँ पे देखेंगे, आपको पहले ही बताया गया है बाबू कि आपको यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स लाना है, यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स लाना है। यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए और यहाँ पे 0 होना चाहिए। यहाँ पे 2 वैल्यू आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1 चाहिए था 1 है, यहाँ पे 0 चाहिए था 0 आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे 1 लाना है और यहाँ पे आपको 0 लाना है। कैसे आएगा, अब ये आप देखिए, अब आपको यहाँ लिखना है अगेन, फिर से आपको करना क्या है, छेड़छाड़ किसके साथ करना है, R2 के साथ ही करना है। तो अगर R2 के साथ छेड़छाड़ करना है तो आप R1 को निश्चिंत होकर लिख लीजिए 1 2, ठीक है। इसको नहीं लिखना है, बराबर में 1 0। इस बार नीचे वाले को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको बता दिया गया है कि नीचे वाले के साथ आपको छेड़छाड़ करना है, इनटू में A। अब जरा आप देखिए ये जो -5 है यहाँ पे 1 आना चाहिए, ये जो -5 है यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा, तो जरा आप यहाँ देखिए, आप छेड़छाड़ किसके साथ कर रहे हैं, R2 के साथ, तो बराबर में इस बार हम लिखेंगे -1/5 R2, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा -1/5 R2। इसके आगे जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे R2 माइनस किया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है -1/5 R2। इसका मतलब हुआ कि R2 के जिस एलिमेंट पर हम क्रिया करेंगे उसी के साथ -1/5 को मल्टीप्लाई करना है। R2 के साथ अगर 1/5 आया है, इसका मतलब हुआ कि R2 के जिस एलिमेंट के साथ अगर हम क्रिया करते हैं उसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू तब जरा आप देखिए,
तब जरा आप यहाँ पे पहले देखिए, ये तो आपका R1 है, R2 के साथ क्रिया करना है। R2 देखिए क्या है, आगे हम बढ़ाएंगे -1/5 और n2 में R2 का वैल्यू क्या है, 0 है। आपको पता है कि जब 0 से किसी भी डिजिट में गुना होता है तो ये टोटल को क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो यहाँ पे आ गया 0। आइए अब यहाँ पे जब आप यहाँ पर आएंगे अब, तब आप जरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का -1/5, बीच में कुछ भी नहीं तो n2 और R2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए -5 है। अब जरा आप देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 कट गया और यहाँ पर बचा क्या, 1 आया। हम वही 1 यहाँ पे लिख देंगे। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना, आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब आपको यहाँ का क्रिया करना है, आ जाइए अब यहाँ पे अब देखिए आप जब आगे बढ़ाएंगे तो -1/5 और n2 में R2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 है, -2। तो माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2 और बटा में नीचे 5, यानी कि 2/5 हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/5। ठीक है, अब आ जाइए आप यहाँ पे, जब आप यहाँ पर आएंगे तब जरा अब आप देखिए -1/5 और n2 में R2 का वैल्यू है 1। जब 1 से अगर हम इस टोटल में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि जब 1 से किसी भी डिजिट में गुना किया जाता है तब ये जस का तस रह जाता है, यानी कि -1/5 यहाँ पे आएगा। यहाँ पर हमने लिखा -1/5। ठीक है, अब ये वर्क हो गया। एक और वर्क अभी आपको करना है, क्या करना है, तो देखिए आपको यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स लाना है। 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए ना। अब ये 0 कैसे आएगा, फिर से आपको लिखना होगा अगेन, फिर से अगेन आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे छेड़छाड़ करना है, यहाँ पे आपको 0 लाना है, यानी कि आपको R1 में छेड़छाड़ करना है। तो R1 को नहीं लिखेंगे, जिसके साथ छेड़छाड़ करना है उसे नहीं लिखेंगे, नीचे वाले को लिखेंगे 0 1। ठीक है, इक्वल में नीचे वाले को लिखना है 2/5 -1/5। ठीक है, n2 में a, आगे बढ़ाएंगे, छेड़छाड़ किसके साथ होने वाला है, R1 के साथ। तो R1 के बराबर में जरा अब आप सोचिए बाबू, यहाँ पे आप जरा यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे 0 कैसे आएगा, यहाँ पे 0 कैसे आ जाएगा। छेड़छाड़ किसे करना है, R1 को। तो हम यहाँ लिखेंगे R1 का वैल्यू क्या है, 2 है ना। 2 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तब ये 0 आएगा ना। अब देखिए R2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R2, यानी कि R1 - 2 R2 अगर हम लिखते हैं तब देखिए आपको वैल्यू क्या मिलता है। R1 में छेड़छाड़ करना था, तो यहाँ देखिए R1 का वैल्यू 1 है, -2 R2 का वैल्यू 0 है। जब आगे बढ़ाएंगे तो 1 और -2 से 0 में मल्टीप्लाई हुआ 0, 1 में से 0 माइनस होगा 1। चलिए यहाँ पे आपका आ गया 1। ठीक है, अब चलिए दूसरे एलिमेंट को आप देखिए। अब आपका दूसरा एलिमेंट क्या है, तो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे R1 2 है, तो 2 - 2 और n2 R2 का वैल्यू है 1। अब आगे बढ़ते तो 2 - 2 एकम 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचा, यानी कि यहाँ पे ये आ गया आपका 0। चलिए अब आपको जो काम करना है राइट साइड में कर लेना है। आ जाइए अब जरा आप देखिए R1 का वैल्यू यहाँ पे 1 - 2 n2 R2 का वैल्यू क्या है, 2/5। जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए 1 - 2 दूनी 4 बटा में 5 है, यहाँ पे नीचे 1 लिख सकते हैं, बटा पर का ये घटा बना, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 × 5 5 एकम 5, माइनस 5 एकम 5, 1 चौके 4, 5 में से 4 गया 1 और बट्टा में यहाँ पे आया 5। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा 1/5। जब आगे बढ़ाएंगे बाबू तब आप देखिए, अब आपको यहाँ का एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पर जो आपका R1 है 0 माइनस 2 n2 R2 का वैल्यू क्या है, R2 का वैल्यू यहाँ पे है -1/5। जरा अब आप देखिए 0 का 0 माइनस प्लस 2 एकम 2 और बट्टा में 5। जब 2/5 में 0 को जोड़ेंगे तो ये 2/5 ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने या घटाने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आया, 2/5 आया, 2/5। जरा बाबू अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरा अब आप देख लीजिए, लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स मिला है यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया या नहीं हो गया,
कैसे ये यूनिट मैट्रिक्स में है, तो आपको यहाँ से पता है कि यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल रो का एलिमेंट 1 होता है, तो डायगोनल रो का एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल वाला यहाँ पे 0 है, ठीक है, यानी कि ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ए हो जाता है और ये आपका बी हो जाता है। अभी आप जो बना रहे हैं इनवर्स मैट्रिक्स बना रहे हैं, यानी कि उल्टा अवयव बना रहे हैं, इसलिए अब आपको यहाँ पे लिखना है हेंस ए इनवर्स इक्वल टू बी, ठीक है। जहां पे आप देख रहे हैं ये आपका ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स का वैल्यू क्या आ गया, तो ये आपका बी होता है, ये आपका ए है और ये आपका बी हो जाएगा। तो ये जो बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू क्या आया 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। आप आंसर इसका मैच कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हल करना है ना, तो सबसे पहले आप एक पैटर्न बना लीजिए। देखिए सपोज दैट कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दिया गया है 5 4 -3 2। जब इसे यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट को चेंज करेंगे, लिख देते 1 नंबर, दूसरे नंबर में इसे चेंज करेंगे, तीसरे नंबर में इसे चेंज कर देंगे और चौथा नंबर में इसे चेंज करेंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इजीली हो जाएगा ऐसे करने में। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे आकर हमें वहां पे पहुंच जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर है। 6ठा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि कैसे बन पाएगा। आ जाइए, देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन है। जो मैट्रिक्स दिया गया है 6 7 8 9, एक मैट्रिक्स है जिसके 4 एलिमेंट्स है और ये जो मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का है, ठीक है। जब आगे बढ़ते हैं तो हम बनाएंगे कैसे, सेम वही पैटर्न रहेगा, लिखेंगे वी हैव ए इक्वल टू 6 7 8 और 9। जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो आपको करना होता है ए इक्वल टू आई इंटू ए, जहां पर आई क्या है, आई यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। आप ध्यान से देखिए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखना है ए का वैल्यू आपने क्या लिया है, तो आपने ए का वैल्यू लिया है 6 7 8 और 9, ठीक है। इक्वल में यूनिट मैट्रिक्स चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1, इनटू में यहाँ लिखना है ए, लिखना है ना। आगे चलते हैं, जरा आप यहाँ पे देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाना है, ठीक है। जरा आप देखिए इस दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो इसमें सिमिलरिटी यही है कि अगर हम 8 में से 6 को घटाते फिर भी 2 आ जाता है, और 9 में से 7 को घटाते फिर भी क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, नीचे 2 2 मिल जा रहा है। ये एक सिमिलरिटी हुआ जो कि 1 1 में बदलने में कहीं ना कहीं हमें सहायता करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम इसे चेंज करते हैं, इसे चेंज करेंगे, यानी कि ये हमारा हुआ R1 और ये हमारा हुआ R2। हमें छेड़छाड़ किसके साथ करना है, R2 के साथ। अगर हमें R2 के साथ छेड़छाड़ करना है तो हम R1 को लिख लेंगे, R2 को छोड़ देंगे, ठीक है। R1 आपका है 6 7 8 और 9, इसको नहीं लिखना था, इसे नहीं लिखना है। आगे बढ़ाते हैं, इधर भी आपको R2 को नहीं लिखना है, 1 0 इंटू ए। आगे बढ़ाते हैं, इसे छेड़छाड़ किसके साथ हम कर रहे हैं, R2 के साथ, तो हम यहाँ लिखेंगे R2 के बराबर में, ठीक है। R2 के बराबर में हम करते क्या है, तो देखिए R2 माइनस R1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 कर देते हैं। आ जाइए, हम R2 में छेड़छाड़ कर रहे हैं कैसे, R2 माइनस R1 करके। R2 देखिए, R2 का मान है यहाँ पे 8, यहाँ से माइनस करना है R1, R1 का मान है 6, अगर 8 में से 6 जा रहा है कितना बचेगा, 2 बचेगा। इधर आइए,
R2 का मान 9 और यहाँ से R1 माइनस होगा, 9 में से 7 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। आगे बढ़ाया जाए, जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए R2 माइनस R1 करना है, 0 में से 1 को माइनस करना है तो -1 आ जाता है, और यहाँ पर 1 माइनस 0 करना है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, ये क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब ये हमने कर लिया, जब हमने ये किया, तब अब हमें क्या करना है, जरा ये देखिए, जरा ये देखिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए ना, यहाँ पे 0 चाहिए आपको। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3R2 माइनस R1 करते हैं, तो 3R2 करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ सकता है। चलिए वही वर्क हम कर लेते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, फिर से हमको R2 के साथ छेड़छाड़ करना है। आ जाइए, यहाँ पे लिखेंगे 6 7, नीचे वाले को हम नहीं लिखेंगे, बराबर। यहाँ पर भी हमें R2 के साथ छेड़छाड़ करना है तो नीचे वाले को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इनटू ए, छेड़छाड़ हम किसके साथ करने वाले हैं, तो हम करने वाले हैं R2 के साथ। अब जरा यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पे क्या लाना है, 0, यहाँ पे 0 लाना है, और यहाँ पे क्या लाना है, 1। आप यूनिट मैट्रिक्स देखिए, यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है। यहाँ पे 0 कैसे आएगा, यहाँ पे 2 है, अगर 2 में अगर यहाँ पे 6 रहता, 6 में से हम 6 को घटाते तो 0 आ जाता है ना, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 3R2, लिख दिए। 3R2 का मतलब हुआ 3 और R2 का मान है 2, तो 3 दूना 6, 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 0। 3R2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा R1। आ जाइए, अब इस शर्त के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। जरा आप देखिए, जब आगे बढ़ाएंगे तो 3 का 3, R2 का वैल्यू क्या है, 2 है, और माइनस R1 का वैल्यू क्या है, 6 है। आगे बढ़ाया जाए, जब आगे बढ़ाएंगे तो 3 दूना 6 और -6, 6 में से 6 गया, कितना बचा, 0 बचा, तो यहाँ पे 0 आया। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब इधर आ जाइए, इधर भी सेम वही चीज है, 3R2, तो 3R2 का वैल्यू 2, और यहाँ से माइनस करना है 7, यहाँ से माइनस आपको करना है 7। जब आप यहाँ से 7 माइनस कर रहे हैं, 6 में से 7 घट रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -1। क्या आएगा, -1 यहाँ पे आया। आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तब इधर वाले आप राइट साइड वाले में आइए, यहाँ पे देखिए 3R2, जब आगे बढ़ाएंगे तो 3 गुने R2 का वैल्यू -1 और माइनस में R1 का वैल्यू है 1। अब जरा आप देखिए, 3 एकम 3 माइनस में, 3 एकम 3 माइनस में है, -3 और माइनस है, क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा, तो यहाँ आया -4। आगे बढ़ाते हैं। अब जरा आप यहाँ देखिए, इस एलिमेंट के लिए 3R2, तो 3 इंटू R2 का वैल्यू है 1 और माइनस R1 है 0, 3 एकम 3 माइनस 0, 3 में से 0 घटेगा, बचेगा 3, यहाँ पे आया 3। आगे बढ़ाया जाए, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब आप देखिए, लिखेंगे अगेन, आपको यहाँ पे लाना है, आपको यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है। क्या लाना है, 1, जबकि आपके पास क्या है, -1 है। अगर हम -1 में -1 से गुना कर देंगे तो +1 हो जाएगा ना, या नहीं होगा, हो जाएगा। आ जाइए, फिर से हमें R2 के साथ ही छेड़छाड़ करना है, इसलिए हम R2 को नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप यहाँ देखिए, 6 है 7 है, बराबर 1 है 0 है, नीचे वाले को नहीं लिखना है, N2 में A है। आप छेड़छाड़ किसके साथ कर रहे हैं, R2 वाले के साथ कर रहे हैं। R2 वाले के साथ छेड़छाड़ करना है, आपको यहाँ पे लाना है क्या, तो आपको यहाँ पे चाहिए +1, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे -1 R2। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। चलिए जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए 0 है, यहाँ के लिए आप आइए, तो यहाँ पर अब जरा आप देखिए, 0 में हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0। अब आ जाइए यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखिए, -1 गुने R2 का वैल्यू है -1, 1 एकम 1 और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आइए, अब जरा आप यहाँ पे आइए, तो यहाँ देखिए -1 गुने R2 का वैल्यू है -4, तो 4 एकम 4 माइनस प्लस, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है, तो -1 गुने 3, तो 3 एकम 3, और यहाँ पे आ गया ये माइनस में, तो -3। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जरा आप देखिए, यहाँ पे 0 रहना चाहिए था, यहाँ पे 1, तो ये आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अब 0 करना है और यहाँ पे आपको 1 करना है, यही करना है ना। हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ पर पहुंचे, अब इसे हमें क्या कर देना है, 0 करना है। कैसे ये 0 होगा, जरा ये आप समझिए। अब आपको छेड़छाड़ किसके साथ करना है, R1 के साथ करना है। तो R1 को हम नहीं लिखेंगे, नीचे R2 को लिखेंगे। आप किसके साथ छेड़छाड़ करने जा रहे हैं, तो अब आप यहाँ पे किसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, R1 के साथ छेड़छाड़ करेंगे। अब जरा देखिए, इस 7 को 0 में लाना है, कैसे आएगा, यहाँ लिखते हैं R1 7 R2 कर देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे R1 है 7, अगर हम यहाँ से 7 R2 घटाते हैं तो 7 एकम 7 घटाते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब जरा आप देखिए, यहाँ पे अब देखिए R1 का वैल्यू 6 है और -7 इंटू R2 का वैल्यू क्या है, 0। जब आगे बढ़ाएंगे तो 6 - 0 यानी कि यहाँ पे रह जाएगा 6। चलिए ये रह गया 6 आपका। आगे बढ़ाते हैं। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे R1 है 7 और -7 गुने R2 का वैल्यू है 1। आगे बढ़ाएंगे तो 7 - 7 एकम 7, 7 में से 7 गया, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आया 0। इसी अकॉर्डिंग अब यहाँ पे भी काम करना है। अब देखिए आप, R1 जो है, R1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R1 का वैल्यू है 1, यहाँ पे R1 का वैल्यू है 1 -7 इंटू R2 का वैल्यू 4 है। जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1 - 7 चौका 28, 1 में से 28 जाएगा, यहाँ पे आया -27। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -27। तो हमने लिखा -27 और उसके बाद जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए R1 का वैल्यू है 0 -7 गुने R2 -3 है यहाँ पे। आगे बढ़ाएंगे तो 0 माइनस प्लस और 7 3 21 यहाँ पे आ गया। ठीक है, जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको मिला 21, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अब 21। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे क्या चाहिए, तो यहाँ पे अब आपको चाहिए 1, यहाँ पे 1 ही चाहिए ना। अब यहाँ पे 1 आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 के लिए आपको फिर से R1 का ही क्रिया करना है, इसलिए आप R1 को छोड़ेंगे और यहाँ पे अब आप आ जाएंगे, R2 को लिख लेंगे 0 1, उसके बाद 4 - 3। ठीक है, 4 - 3। आगे बढ़ाते हैं, N2 में A है, छेड़छाड़ किसके साथ हो रहा है, R1 के साथ। R1 के साथ छेड़छाड़ करना है और यहाँ पे हमें लाना है क्या, तो यहाँ पे हमें लाना है 1। तो क्या हम लिख सकते हैं 1/6 R1 लिख सकते हैं। जब हम 1/6 R1 लिखते हैं तब जरा आप देखिए, यहाँ पे 1/6 का 1/6 N2 है, R1 का वैल्यू क्या है, 6 है, 6 से 6 गया, बचा क्या, 1 बच जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए 1/6 इंटू R1 का वैल्यू है 0, इस टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे हुआ 0 और उसके बाद यहाँ पे आइए, अब आप यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/6 इंटू R1 का जो वैल्यू है, R1 का वैल्यू है यहाँ पे 27, क्या है, 27 है। ये दोनों देखिए माइनस में 27 चुकी है, तो ये दोनों कटने वाला है क्या, बिल्कुल कटने वाला है, 3 के पावर से। कैसे, 3 दूना 6 और 3 नमा 27 कटने वाला है। जब आगे बढ़ाएंगे तो 9 एकम 9 माइनस लगा हुआ है, तो माइनस और बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा, 2, यानी कि -9 बट्टा में यहाँ पे क्या आया, 2 आया। आगे बढ़ाएं, जब आगे बढ़ाएंगे तब आप देखिए, आपको अब ये एलिमेंट चाहिए, तो 1/6 इंटू R1 का वैल्यू है 21, ये दोनों कटेगा कैसे, तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, यानी कि 7 एकम 7 बट्टा में 2, यहाँ पे आ गया 7 बट्टा में 2। जरा अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपका इनवर्स, सॉरी, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स हुआ या नहीं हुआ, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, हेंस A इनवर्स इक्वल टू B। आपको पता है ये शर्त से A इनवर्स B होता है, जहाँ पे A इनवर्स का जो वैल्यू है B के इक्वल में क्या आया है, तो B के इक्वल में आया है -9/2, 7/2,
4 और -3, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस का क्वेश्चन है, माइंड सेट करना पड़ेगा कि कैसे हम इसे यूनिट मैट्रिक्स में बदल सकते हैं, और जब आप इसे यूनिट मैट्रिक्स में बदलेंगे तो आपको इधर जो राइट साइड में आंसर मिलेगा वही ए इनवर्स बी का वैल्यू हो जाता है, बी के जगह पे हम इसे लिखेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बन पाएगा इस टाइप का? अगर नहीं, अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो आपके पास वीडियो है, आप थोड़ा सा बैक करके देखेंगे कि कैसे इस प्रोसेस को किया गया है, कैसे इस क्वेश्चन को बनाया गया है। 1 से 6 तक आपको क्वेश्चन को बना कर लाना है। ठीक है, हो सकता है